बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाजरीन, अभी जो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले तकरीबन 10 मिनट पहले लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। शायद आपको जो है ये व्लॉग सुबह मिले, आप इस व्लॉग को जो है वो सुबह देखे, लेकिन अभी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद जो है मरियम नवाज साहिबा के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने सर्जरी की है, उस पर हम बात करेंगे। शाह अहमद कुरैशी साहब के बेटे को गिरफ्तार करने की जो है वो धमकी दी गई है, उस पर हम बात करेंगे। और बाजवा साहब ने जो इमरान खान पर इल्जाम लगाए कि जावेद चौधरी साहब ने जो कालम लिखा था उसकी तरदीद की है, उस पर जो है वो आखिर में हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आती है इलाके पहले हिस्से पर, और वो है अदालत का फैसला। नाजरीन, रात गई, अभी जो है वो अदालत का एक बड़ा फैसला आया है और इंतहाई तारीखी फैसला है, क्योंकि ऐसी फैसला करना ऐसे हालात में इंतहाई मुश्किल है। 12 करोड़ आबादी वाला सूबा, यदि सूबा है पंजाब, वो सूबा जिसमें जो है वो बड़े बड़े लोग लेते हैं, वो सूबा जिस पर कई सालों से मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है, वो सूबा जिसमें ज्यादातर लोग पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून की हामी हुआ करते थे, वो सूबा जिसमें शहबाज शरीफ साहब ये दावा करता है कि सबसे ज्यादा काम इस सूबे के लिए मैंने किया है। उस सूबे में जो है वो अदालत के एक शेर ने जबरदस्त फैसला किया है और इस वक्त जो है उसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अदालत ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा है। आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो इलेक्शन की तारीख पर जो है वो समाअत हुई। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी, क्योंकि जुमेरात के दिन जो है वह असद उमर साहब की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि पंजाब हुकूमत जो है या पंजाब के इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन नहीं कराती, जबकि आइन उसको यही कहती है कि 90 दिन के अंदर जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो आपने इलेक्शन करने हैं। इस पर जो है वो आज अदालत में समाअत हुई और अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को अदालत ने हुक्म दिया कि 90 दिन के अंदर आपने जो है वो इलेक्शन कराने हैं, आप जो है वो जल्दी इलेक्शन की शेड्यूल जारी करें। आइन में जो है वो दी गई है कि वक्त के मुताबिक इलेक्शन कराए जाए। ये आइन और कानून कहते हैं कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करने हैं तो आपने लाजमी करना है। समाज जो है वो जस्टिस जवाद साहब ने किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि फंड्स और नफरी की कमी की वजह से हम इलेक्शन जो है वो नहीं कर सकते, इलेक्शन मुमकिन नहीं है। ये बात मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई थी। एक तरफ ये ज़मीनी इलेक्शन करवा रहे हैं, उस पर जो है वो फंड की कमी नहीं है, उसमें जो है वो फंड की कमी नहीं है, उसमें नफरी की कमी नहीं है, उसमें पुलिस पूरी है, उसमें जो है वो उनकी हर सहूलत पूरी है। लेकिन पंजाब के अंदर ये इलेक्शन नहीं करवाते क्योंकि वहां एक बहाना है कि नफरी नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं। ये सरासर झूठ है, क्योंकि इनको पता है अगर अभी यानी 90 दिन के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं अभी से कि अगर 90 दिन के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगी पंजाब के अंदर, और ये लोग यही इस बात से डरते हैं ताकि ऐसा ना हो। फिर उस समाअत के दौरान जो है वो आईजी पंजाब और इलेक्शन कमिश्नर जो है पंजाब का वो भी मौजूद थे। पंजाब के आईजी ने बताया कि जो फैसला होगा हमें वो मंजूर है, नफरी देना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे हर फैसले पर जो अमल दरामद करेंगे। जो ये बहाना थे तो खत्म हो गया। आईजी पंजाब ने बताया कि आप जो हुक्म करें हम मानेंगे, क्योंकि अदालत के हुक्म जो है वो मानने के लिए तैयार है। जो भी हुक्म आप देंगे हम जो है वो हम पर जो है वो अमल दरामद हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कब जो है वो तारीख देते हैं। इसके बाद जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने जो है वो कल जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा था और उस कॉलम में उन्होंने बताया था कि बाजवा साहब कहते हैं कि मुश्किल मगर ठीक फैसले की है मैंने। इमरान खान को मुल्क के लिए जो वे खतरनाक है, इमरान खान रहे तो मुल्क नहीं रहेगा।
यानी ये फैसला ये कॉलम में एक जो है वो पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि अगर इमरान खान इस मुल्क में रहे उस वक्त होता तो ये मुल्क शायद अभी नया होता। इस सब बातों की जो है वो आज बाजवा साहब ने जो वो तरदीद की है और मारूफ जो है वो एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ने ये दावा किया है अभी कि बाजवा साहब ने मुझे खुद फोन कर दिया और फोन पर जो है वो बाजवा साहब ने बताया कि जावेद चौधरी साहब की कॉलम के एक हिस्से के तरदीद करता हूं और मैंने ये नहीं बताया जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि इमरान खान जो है वो इस मुल्क के लिए खतरा है, अगर इमरान खान रहेगा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। इस बात मैंने नहीं की। और फिर मंसूर अली खान साहब ने बताया कि मैंने कहा कि अगर आप इजाजत दे तो मैं ये बात जो है वो आपके नाम से शेयर कर दूं। बादशाह साहब ने कहा हाँ शेयर करो, क्योंकि उनको पता था कि इमरान खान साहब के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं है। वो अवामी लीडर है, दुनिया मानती है इमरान खान साहब को। जो इमरान खान साहब है इनको दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तानी अवाम मानती है। पहले एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लोगों को अगर किसी को मानता था तो फिर वो जो है वो उसकी हुकूमत आती थी। अब जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अवाम है, आम अवाम एस्टेब्लिशमेंट है। जो आम अवाम जिसको मानेगा बस वही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, वही जो है वो लीडर है, वही जो है वज़ीर आज़म बनेगा, वही वज़ीर आला बनेगा, सब कुछ वही बनेगा जो अवाम चाहते हैं। इमरान खान साहब के साथ अवाम है, अवाम उसको चाहते हैं। इस बातों की तरदीद जो है वो आज बादल साहब ने किया। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बदल हुआ जो है वो रफ्ता रफ्ता जो पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट आ रही है। पीडीएम अपने फैसले जो तब्दील कर रहा है, कभी पीपल्स पार्टी से खपा हो जाती है, पीपल्स पार्टी को जो राजी कर देता है तो फिर एमक्यूएम जो है वो उसे खपा हो जाता है, जब एमक्यूएम को राजी करे बेपा पार्टी जो है वो उसे खपा हो जाता है। इसी तरह जो ये बात जो है वो चल रही है, लेकिन सियासी गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो रुक ना सका। आईन और कानून को नहीं देखती, आईन और कानून की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। जो लोग इमरान खान के साथ देते हैं उसको जो है वो ये जेल के अंदर कर दे है। ये प्रोसेस इंतहाई तेजी से जारी है। पहले जो है उन्होंने आजम स्वाति साहब को गिरफ्तार कर लिया ताकि वो अपने मुंह बंद करे, लेकिन ऐसा ना हो सका। आजम स्वाति साहब जो है वो उसकी जमानत मंजूर हो गई और वो अभी भी जो है वो बोल रहे। फिर जो है वो शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी मुंह जो अभी तक बंद नहीं हुई है। फिर फौज चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी अभी बोल रहे हैं, जमानत हुई उसकी। फिर शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया, उसकी जमानत तो मुस्तरद हो गई। वो अभी भी जो है वो मीडिया से जो गुफ्तगू करते, जो उसको अदालत ले आया जब उसको जो है वो अदालत लाया जाता है, जब वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, वो अभी भी जो है वो इतनी सख्त बोलते हैं कि अभी तक जो किसी नहीं बोला। और अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जो बोलते हैं इमरान खान साहब के फेवर में, क्योंकि वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इंतहाई करीबी समझा जाता है इमरान खान के, इंतहाई पॉलिटिकल तजुर्बा है उसका, बहुत लोग जो है वो पॉलिटिकल में वो रही है। और अब शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे को गिरफ्तारी करने का जो है वो धमकियां दिया जा रहा है और वो यही कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल बताया कि वो मुल्तान से चले जाए, यानी उसको अपने बेटे को कहो कि मुल्तान से चले जाए। तो उसने बताया क्यों किया जा रहा है, ये सब को क्यों जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इमरान खान की जो वफादार है, इमरान खान की जो साथी है, उनको किसी ना किसी तरीके से कम किया जा सके। इमरान खान की जो वफादार है, इमरान खान की जो साथी है, उनकी मुंह को बंद किया जा सके। लेकिन मैंने बता दिया कि अब जो है वो लोग ये इस बातों से नहीं डरते। मैंने बता दिया कि अब लोग जो है वो आपकी बातों पर यकीन नहीं करते। और इस सब में जो है वो इमरान खान साहब की जो है वो तनहा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी तक जो मुमकिन नहीं है, इस बात पता चल जाएगा कि ये मुमकिन हो सकता है या नहीं। इसके बाद जो है वो एक और खबर है, वो इंतहाई अहम है और वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उसने इस बात पर जो है वो मुझे खुशी है कि चलो पीडीएम के एक बंदे ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपना इलाज शुरू करवाया, क्योंकि इनकी सर का दर्द भी अगर हो तो वो बाहर मुल्क में चला जाते हैं, वह इलाज करवाते हैं, जिनकी मिसालें हमारे दर्जनों मिसालें हमारे सामने पड़ी है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम की सरबराह है, सदर है, उसकी आज इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है और उसकी जो वो है वो किडनी में मेरे ख्याल में छोटा सा प्रॉब्लम था, उसकी ऑपरेशन हुई और वो ऑपरेशन कामयाब हुई। अल्लाह ताला इनको जल्दी जो है वो सेहत दे।
और इसके साथ साथ जो है वो IMF की डीलिंग से पहले अवाम पर जो है वो एक बम करा दिया गया है हुकूमत की जानिब से। दवाई की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, 20 दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, बिजली की कीमत में इजाफा किया जाएगा। और इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ है जो पूरी जब से PDM की हुकूमत आई है हमने आपको कोई अच्छी खबर नहीं दी, क्योंकि अब अच्छी खबर हमारे पास आते नहीं तो हम कहाँ से दे आपको। और अच्छी खबर यह है कि PDM की हुकूमत ने यानी पाकिस्तान की हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की जो मुतासरीन है उस पर जो है वो जितनी भी बिल थे बिजली के वो माफ़ कराए है। उसमें तो मेरे ख्याल में 10 करोड़ या 10 अरब की फिगर था, अब मैं जो है वो भूल चुका हूँ। उस सब कुछ है उसने माफ़ कराया है और उम्मीद है कि आइंदा भी ये ऐसे बेहतर फैसला करेगी। जब ये अच्छे फैसले करेंगे तो हम भी आपको इसी तरह विलाग में एक दो जो है वो खुशखबरी भी जरूर सुनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, आगे दीजिए इजाजत। अल्लाह।